संस्कृत स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 11 सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। इस पाठ में शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं, उस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों के विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। इस पाठ में इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यहाँ से पूरे पाठ का मैं ट्रांसलेट करूँगी। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। यह चित्र किसी विद्यालय का है। यह सामान्य विद्यालय नहीं है। यह महाराष्ट्र का पहला कन्याओं का विद्यालय है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े को फेंकता है, परंतु वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई वह शिक्षण कार्य में लगी होती है। इसकी अपनी पढ़ाई में भी साथ ही चल रही है। यह महिला कौन है? क्या आप लोग इस महिला को जानते हो? यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम है। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वीसीय वर्ष में महाराष्ट्र के नायागांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले जी के साथ ब्याही गई। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई करने की इच्छा बढ़ गई। इससे आगे उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। सन 1849 ईस्वीसीय वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 साल की थी। सन 1851 ईस्वीसीय वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विद्याओं के सिरों को मुंडवाने के निराकरण या प्रथा बंद करवाने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही है। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थी। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। वह उस स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। यह तालाब सब लोगों के लिए है। यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देश की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग प्लेग के फैलावे के समय सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 में मृत्यु हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर
अर्थात आगे है। उनकी 2 काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। थैंक यू।